मथुरा नगरी जो कभी आनंद और समृद्धि का प्रतीक थी, आज भय और अत्याचार से कांप रही थी। राजा उग्रसेन की न्यायप्रियता के समय मथुरा में सुख शांति थी, परंतु उनका पुत्र कंस अत्यंत अहंकारी, निर्दयी और क्रूर था। जब कंस ने सत्ता हथिया ली, उसकी अत्याचार की छाया पूरे राज्य पर फैल गई। वह धर्म से दूर और अपने अहंकार में डूबा हुआ था। मथुरा के लोग उसकी निर्दयी नीतियों से त्रस्त थे। कंस की बहन देवकी विवाह के लिए तैयार थी। देवकी का विवाह वृष्णि वंश के यदुवंशी वीर वसुदेव से होना था, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। पूरा मथुरा इस पावन विवाह पर उत्सव मना रहा था। शहर में फूलों की वर्षा हो रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे और देवकी वसुदेव के रथ को सजाकर चलाने की तैयारी हो रही थी। परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। जब विवाह संपन्न हुआ, कंस स्वयं अपनी बहन और बहनोई को रथ में बिठाकर उनके ससुराल तक छोड़ने निकला। वह अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था और उसे अपने हाथों से विदा करना अपना सौभाग्य मानता था। परंतु तभी आकाश से एक अदृश्य आवाज गूंजी, एक आकाशवाणी, जिसे सबने स्पष्ट रूप से सुना। आवाज ने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस का मुख क्रोध और भय से विकृत हो गया। वह तलवार खींचकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा, पर वसुदेव तुरंत देवकी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, कंस, देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आकाशवाणी में यह कहा गया है कि उसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, न कि देवकी स्वयं। उसे क्यों मारना चाहते हो? कंस का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब वसुदेव ने शांत स्वर में कहा, मैं वचन देता हूं कि देवकी के हर पुत्र को तेरे हाथों में सौंप दूंगा। तू मेरी पत्नी को मत मार। कंस ने कुछ क्षण विचार कर कहा, अच्छा वसुदेव, मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं, परंतु देवकी और तुझे यहीं कैद किया जाएगा। उसी क्षण देवकी वसुदेव को कारागार में ले जाया गया। मथुरा के अंधेरे कारागार में वसुदेव और देवकी को जंजीरों से बांध दिया गया। समय बीतने लगा। देवकी का पहला पुत्र जन्मा। वसुदेव ने अपने वचन के अनुसार उसे कंस को सौंप दिया और कंस ने बिना दया दिखाए उसे मार डाला। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा पुत्र सभी कंस द्वारा निर्दयता से मारे गए। देवकी आंसू बहाती रहीं और वसुदेव मौन वेदना सहते रहे, पर दोनों जानते थे कि यह महाकाल का खेल है। देवकी का 7वां गर्भ आया। यह गर्भ वास्तव में शेषनाग का अवतार था, परंतु इससे पहले कि कंस को इसका पता चलता, भगवान की योग माया ने इस गर्भ को गोकुल में निवास कर रही रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाए। देवकी का गर्भ अचानक खाली हो गया और कंस को लगा कि गर्भपात हो गया है। समय बीतने लगा और देवकी का 8वां गर्भ आया। यह वही गर्भ था जिसके कारण कंस भयभीत था, क्योंकि आकाशवाणी का वचन पूरा होने वाला था। देवकी और वसुदेव के हृदय में भय कम और आनंद अधिक था, क्योंकि वे जानते थे कि इस बार जन्म लेने वाला बालक स्वयं भगवान विष्णु का अवतार होगा। कंस ने सुरक्षा और भी बढ़ा दी। कारागार के चारों ओर दानव सैनिकों की तैनाती, भारी फाटक, लोहे की बेड़ियां और उस रात का भयंकर तूफान सब मिलकर संकेत दे रहे थे कि कुछ अद्भुत होने वाला है। अंधेरी रात थी। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र। आधी रात को कारागार में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। जंजीरें चमकने लगीं, दीवारें जगमगाने लगीं और देवकी बालक को जन्म देने के लिए तैयार हुईं। और फिर दिव्य अवतार हुआ। देवकी की गोद में कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु विराजमान थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। वसुदेव और देवकी ने हाथ जोड़ लिए। भगवान बोले, माता पिता, मेरा यह दिव्य रूप कोई और न देख पाएगा। मैं अभी बाल रूप धारण करता हूं। तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाओ और वहां की पुत्री को लेकर लौट आओ। इस आदेश के साथ भगवान ने अपना दिव्य रूप त्याग कर एक मोहक शिशु का रूप ले लिया। अचानक वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं। कारागार के दरवाजे स्वयं खुल गए और सैनिक गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और बाहर निकल पड़े। तेज बारिश और तूफान के बीच जब वे यमुना नदी पहुंचे तो नदी उफान पर थी। पर जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, यमुना माता उनके पैरों के पास शांत हो गईं और रास्ता बना दिया। ऊपर शेषनाग अपने फन से शिशु कृष्ण को वर्षा से बचा रहे थे।
गोकुल में उसी समय यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था जो वास्तव में योगमाया का स्वरूप थी। पूरा घर आनंद में डूबा था। वसुदेव चुपचाप घर में प्रवेश कर कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उनकी बालिका को उठाकर वापस लौट आए। जब वसुदेव लौटे, बालिका रोने लगी और सैनिकों ने कंस को इसकी सूचना दी। कंस दौड़ता हुआ आया और बोला, "ये 8वां बालक है, मेरा अंत लेकर आया है।" उसने बालिका को मारने का प्रयास किया, परंतु वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में जा खड़ी हुई और ज्योतिर्मयी देवी का रूप धारण कर बोली, "अरे मूर्ख! तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब गोकुल में सुरक्षित है।" यह सुनकर कंस भय से कांप उठा और देवी दृष्टि से ओझल हो गईं। कंस की रातें बेचैन हो गईं। उसने मथुरा में आतंक और बढ़ा दिया, पर गोकुल में नन्हे कृष्ण अपनी लीलाओं से सभी का हृदय मोह रहे थे। बाद में उन्हीं कृष्ण ने पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अग्निदेव के प्रकोप और अनेक संकटों से गोकुल की रक्षा की। अंततः उन्होंने कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया।